Hi guys, this is Neil Bhatt and I'll be reliving my Big Boss 17 memories with E Times. Okay, this picture. तो जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ऐश्वर्या इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवरवेल्म्ड है और मैं पीछे हूँ, आई एम हगिंग हर। आई थिंक ये उस दिन का था जब दिवाली स्पेशल एपिसोड था एंड उस वक्त फैमिली से कुछ फैमिली के वीडियोस आए थे, स्निपेट्स आए थे। सो मेरे मॉम डैड का वीडियो आ गया था एंड ऑब्वियसली वी वर इमोशनल, बट एट दैट टाइम शी वॉज रियली होपिंग के उसके पापा का और मम्मी का वीडियो आए। एंड जैसे ही मेरे मम्मी पापा का वीडियो ख़त्म हुआ उसके मम्मी पापा का वीडियो आया तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी एंड आई वाज जस्ट सपोर्टिंग हर एंड होल्डिंग हर एट दैट टाइम। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड इमोशनल। सो ये उस टाइम का पिक्चर है। मूविंग ऑन। अच्छा, दिस फोटो, ये हमारे वो घमंड के टास्क का फ़ोटो है, जहाँ पर बिग बॉस ने ये कहा था कि आपको ऐसा एक नाम चुनना है जो आपके हिसाब से अपने आप में उसमें घमंड है कि वो बिग बॉस के ऊपर है, ये पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो आई थिंक उस टास्क का ये फ़ोटोग्राफ था जहाँ पर मैंने खानज़ादी को खड़ा किया था। मैंने खानज़ादी को खड़ा किया। अब क्योंकि मैंने खानज़ादी को खड़ा किया और उसके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता अपना, क्योंकि मैंने खड़ा किया तो उसने मुझे सामने खड़ा कर दिया था एंड शी हैड नथिंग टू से एंड द होल हाउस वाज क्वेश्चनिंग हर कि तूने नील को क्यों चूज़ किया, किस बेसिस पर। नील ने कब ये चूज़ किया, कभी ये बोला है कि वो बिग बॉस के ऊपर है। मैंने तो वो खिताब पाया था कि मुझे ओबीडियंट स्टूडेंट का खिताब पाया था। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं टीचर कैसे बना, मैं टीचर के ऊपर प्रिंसिपल कैसे बना। तो इट वाज अ क्वेश्चन और यही सवाल मैंने उससे जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी उसी में मैंने उससे ये सब चीज़ें कही थी जब उसके पास कोई पॉइंट नहीं था बोलने का। इट वाज रिडिकुलस। या दिस नेक्स्ट फोटो इज दिस, ऐश्वर्या और मैं एक एम्ब्रेस में है एंड आई एम गिविंग अ किस ऑन हर चीक। एंड ये उस वक्त था जब अनाउंसमेंट हुआ था कि ऐश्वर्या आपका बिग बॉस का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आई थिंक वो लाइन रिवर्ब में चलती रहती मेरे, बिकॉज इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग कि ईशा वुड डू दैट एंड उसने अपने सही रंग वापस दिखा दिए। एंड उस वक्त मेरा रिएक्शन भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। व्हाट, मैंने उसको ये भी पूछा था क्या बेसिस क्या था तेरा ये करने का, कि मेरी नहीं बनी तो मैंने उसे भगा दिया, ये उसकी लाइन थी तभी। एंड एवरीबडी इन द हाउस वाज क्वेश्चनिंग एंड एट दैट टाइम आई डिडंट केयर अ डैम कौन क्या बात कर रहा है। आई जस्ट वांटेड टू होल्ड ऐश्वर्या एट दैट टाइम एंड मेरे लिए वो सब कुछ गायब हो गया था, कोई नहीं था वहाँ पर। एंड आई जस्ट हेल्ड हर एंड आई किस्ड हर अ गुड बाय फ्रॉम द शो एट दैट टाइम। तो या दैट इज़ दैट मोमेंट। ये फ़ोटोग्राफ थोड़ा जूम इन करता हूँ। आई थिंक ये उसके अगले दिन का था या एक दो दिन के बाद का था जब ऐश्वर्या चली गई थी। तो एक पिलो है, आई डोंट नो आप लोगों ने वो शो में देखा होगा कि नहीं। दो पिलोज थे हमारे, जिसमें मैंने एक मैसेज लिखा था ऐश्वर्या के लिए एंड दूसरा एक और पिलो था जो मैंने उसको गिफ्ट किया था। दोनों ही मैंने गिफ्ट किए थे। और ये चीज़ ये जो जिस पिलो को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जो पिलो है, ये इसमें मेरी और ऐश्वर्या की फ़ोटो है जो प्री वेडिंग वीडियो में से एक स्निपेट था जो बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो फ़ोटोग्राफ मैंने पिलो पे प्रिंट करवाया था। सो जब वो चली गई थी तो मैं आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू किस द पिलो एंड विश हर अ गुड मॉर्निंग। एंड सोते वक्त भी आई यूज्ड टू विश हर अ गुड नाइट, ऐसे पिलो को पकड़ के सो जाता था। तो आई थिंक दैट वाज दैट मोमेंट जब मैंने वो चीज़ की थी। ये आई थिंक जब टास्क दिया जाता था तो बिफोर द टास्क इज गिवन उसका जो डिस्क्रिप्शन होता था तो वन ऑफ अस हैड टू रीड। सो आई थिंक रिंकू जी ने सबसे ज़्यादा पढ़ी ऐसे चिट्ठियाँ पढ़ी हैं। नेक्स्ट आई थिंक इज़ मी, जिसने बिग बॉस की दी हुई चिट्ठी पढ़ी है एंड आई थिंक वन ऑफ दोज मोमेंट्स वाज दैट। सो ये वो मोमेंट है। अच्छा, दिस
मूविंग ऑन, ये नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है बहुत मेरे लिए आइकॉनिक फ़ोटोग्राफ है। क्यों? क्योंकि जब मुझे ये बोला गया था, मेरे सर पे ये ताज पहनाया गया था पूरे सीज़न नॉमिनेट होने का, तो ये पहला नॉमिनेशन था जहाँ बीबी कैफ़े खोला गया था और वो कैफ़े मेरे लिए था, वो कैफ़े मेरा था। सो आई हैड टू सर्व कॉफ़ीज़ and everybody had to throw that coffee, and even I was allowed to throw the coffee and give out my nominations. Multiple nominations इस हफ्ते से शुरू हुए थे. A person can nominate anyone many number of times. So ये था. And I was standing over there as a मेरा कैफ़े and वहाँ पर वो कुकीज़ एंड बिस्किट्स खाने का हक सिर्फ मुझे था, एंड रिंकू जी को एक दिया था, एक बिस्किट दी थी. So मूविंग ऑन. उसकी नज़र खाने पे ही रहती है और पता नहीं किन किन चीज़ों पर. ये नेक्स्ट फोटोग्राफ है जस्ट चिल का एक एपिसोड. हम जब वो पोर्शन शूट कर रहे थे उस वक्त हम लोग सोफ़ा पे बैठे थे और मैं सेंटर में बैठा था सोफ़ा में एकदम ही, एंड ऐश्वर्या वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी ऑन द राइट, एंड उस वक्त बातचीत हो रही थी, एंड आई थिंक अरबाज सर और सोहेल सर से हम बातचीत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंड वी वर हैविंग आई थिंक ये पहला जस्ट चिल था आफ्टर मी बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द होल सीज़न. तो ये आई थिंक वो वाला जस्ट चिल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और मैंने पंजा लड़ाया था और हम सबको इंडिविजुअल वो एनिमल वाले टास्क, सर एनिमल वाले कैप्स एंड वो दिए थे, ताज पहनाए गए थे. तो मैंने और विकी ने आई थिंक पंजा लड़ाया था. द नेक्स्ट वन इज़ दिस फोटोग्राफ. ये भी आई थिंक जस्ट चिल का ही फोटोग्राफ है, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोमेंट्स व्हेन वी वर लाफिंग. हमें अचानक से बोला गया था कि इंडियन पहनना है स्पेशली हमें इसके लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने सारे इंडियन कपड़े उसी दिन वापस भेजे थे. तो मैं आई वाज सर्चिंग कि कहाँ से. थैंकफुली ये कुर्ता मिल गया था. ये कुर्ता जो पहना है मैंने, ये हमारे रोके पर पहना था मैंने, ऐश्वर्या और मैंने. तो ये वही कुर्ता है जो मैंने अपने एक लकी चार्म की तरह अपने पास लेके रखा हुआ था. नॉट टू वेयर इट एक्चुअली, जस्ट टू कीप इट विथ मी एंड एज अ मेमोरी हम दोनों की. तो वो कुर्ता मैंने फॉर्चुनेटली काम आ गया मुझे उस दिन, एंड आई वोर इट. सो काइंड ऑफ ट्विनिंग हो गई थी हमारी. नेक्स्ट पिक्चर इज़ दिस. ये भी जस्ट चिल का एक एपिसोड जो शूट था. ये ऑरा आया था उसका, वो हफ्ते का है ये, एंड मैं भी हैप्पी फेस का मैं वो जीता था जब करंट खा के. तो ये वो एपिसोड का शूट था. ऑरा आया था इसीलिए हमने वो सारंगियों का ये किया था, ये पोज दिया था. हम सब ने पोज दिया था. आई थिंक उसी का ये स्निपेट है. सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस. दिस द नेक्स्ट वन इज़ दिस आइकॉनिक फाइट. बोलो जो भी बोलो, मैं फाइट्स को आइकॉनिक नहीं बोलता वैसे, लेकिन ये उस झगड़े का है जब नॉमिनेशंस करके हम बाहर निकले थे. वो जीनी वाला नॉमिनेशन हुआ था, द लास्ट नॉमिनेशन ऑफ दिल का कमरा, जब हम रुके थे, और इसके बाद ही शफलिंग हुई थी और इंटरनल नॉमिनेशंस थे कमरे के, एंड हमें एक दूसरे को नॉमिनेट करना था. हम 6 लोग जो थे कमरे में, एंड ओवर हियर यू कैन सी ऐश्वर्या और विकी के बीच में कुछ बोला चाली चल रही है, मुँह ज़बानी कोई उनका झगड़ा चल रहा है. सो आई एम हियर ट्राइंग टू stop them from fighting, and Ankita is over there stopping Vicky from fighting. So ये उस वक्त का एक झगड़ा है. So this is me pole dancing when Sunny Leone had come on the set, and it was a very interesting task. Even I didn't know I could pole dance like this. But it was a lot of fun, and पहली बार मैंने pole dance किया है लाइफ में, and I hope you guys enjoyed it also. So it was fun.